छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह हमारे पिछले टॉपिक अर्थात क्लोरोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड था उससे रिलेटेड है। हमने अपने पिछले टॉपिक में क्लोरोप्लास्ट की संरचना का अध्ययन किया था। उसके पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाए और ये जो टॉपिक्स है इनका अध्ययन कर पाए ताकि आने वाले एग्जामों में उनकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो पर्णहरिण होता है उसमें कौन कौन से रसायन या कहें कि उनमें क्या क्या पाया जाता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि रासायनिक दृष्टि से कहें तो रासायनिक संगठन या क्लोरोप्लास्ट का जो रासायनिक संगठन होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन जो होता है उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, लिपिड होता है, लिपिड्स की मात्रा होती है। लिपिड्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ वर्णक होते हैं। वर्णक जैसे आप कह सकते हैं कि अन्य वर्णक भी कह सकते हैं जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिन, ये क्या है, वर्णक है, सहायक वर्णक कहलाते हैं। ये इनको रखा गया है सामान्य तौर पे किसके अंतर्गत, कैरोटीनॉइड के अंतर्गत रखा गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में जो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वर्णक पाए जाते हैं, तो इनमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है कह सकते हैं कि ये 35 से कितने परसेंट तक होती है, 55% तक होती है। 35% से लेकर 55% तक प्रोटीन का भाग होता है। इसके बाद लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड 20 से 30% भाग पाया जाता है लिपिड का। और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट 4 से 7% भाग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें वर्णक की, तो वर्णक अर्थात पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट की मात्रा 9 से 13% तक होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अल्प मात्रा, मतलब जो मुख्य क्लोरोप्लास्ट के जो मुख्य रासायनिक संगठन होते हैं उसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वर्णक होते हैं, जिनकी प्रतिशत मात्रा 35 से 55% क्या होता है, प्रोटीन होता है, 20 से 30% क्या होता है, लिपिड होता है, 4 से 7% कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद वर्णक कोशिकाएं या वर्णक भी होती हैं जो हम कह सकते हैं कि 9 से 13% होता है। इसके अलावा की अगर बात करें तो अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है, इसमें अल्प मात्रा में न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और साथ ही में विटामिन के व ई भी पाया जाता है, ठीक है। अल्प मात्रा में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, विटामिन के व ई पाया जाता है, और साथ ही में कह सकते हैं तथा मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, फास्फेट इत्यादि तत्व भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये तत्व भी पाए जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है वह क्लोरोप्लास्ट रासायनिक रूप से प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और वर्णक के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के, ई,
के साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, फास्फेट जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक संगठन है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट सामान्य तौर पे जो पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी के रूप में। क्लोरोफिल ए ये पाया जाता है, और नहीं तो क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल ए तथा बी है, ये दोनों एक साथ पौधों में पाए जाते हैं। पौधों में क्या पाए जाते हैं? दोनों एक साथ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए तथा बी। अब क्लोरोफिल ए की हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, तो C55 कार्बन के कितने होते हैं? 55 अणु होते हैं। इसके साथ ही अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 72 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 5 अणु होते हैं, और साथ ही में क्या होता है? नाइट्रोजन के 4 अणु और मैग्नीशियम का 1 अणु होता है जो बीच में होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये क्या है? रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, किसका है? क्लोरोफिल ए का है। इसमें एक विशेषता होती है कि जो इसका तृतीय कह सकते हैं कार्बन, जो तृतीय कार्बन परमाणु होता है, इसमें क्या होता है? तृतीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु। ठीक है, इसमें एक बिंदु होता है जिससे क्वेश्चन बन जाता है कि क्लोरोफिल ए अर्थात C55H72O5N4 और मैग्नीशियम जो सूत्र है, इसका हम जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो संरचना सूत्र में बता सकते हैं कि जो तृतीय कार्बन आएगा, तीसरे नंबर का जो कार्बन आएगा, उस तृतीय कार्बन परमाणु से क्या होता है? मैथिल समूह जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु से मैथिल समूह, ये एक क्वेश्चन बनता है। मैथिल समूह जिसे हम सामान्य तौर पे कहते हैं CH2 समूह जुड़ा होता है। ठीक है, अगर CH2 समूह जुड़ा हुआ देखें किसी भी क्लोरोफिल की संरचना में, तो CH2 ग्रुप जुड़ा है, अर्थात मैथिल समूह जुड़ा है, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो इसका भी रासायनिक सूत्र होता है C55, इस पे H कह सकते हैं कि H72 ही होता है। यहाँ पे अंतर कहा जाता है O6 हो जाता है, N4 ही रहेगा, Mg भी सेम रहेगा। अंतर कहाँ आ गया? जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 6 है। ये है क्या? रासायनिक सूत्र किसका है? क्लोरोफिल बी का है। अब इसमें क्या अंतर होता है कि इसका जो तृतीय कार्बन परमाणु होता है, तृतीय कार्बन परमाणु, इसका ये भी क्वेश्चन बनता है। तो तृतीय कार्बन परमाणु में अगर क्लोरोफिल ए है तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात CH2 समूह जुड़ा हुआ है। अगर ये क्लोरोफिल बी होगा, अगर संरचना सूत्र से देख के बताना होगा, तो क्लोरोफिल बी अगर होगा तो इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड समूह कहते हैं CHO ग्रुप, क्या होता है? एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों संरचना दी रहे हो, कहें कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है, तो आप इन बिंदुओं के आधार पर, मैथिल समूह है तो क्लोरोफिल ए है, और अगर एल्डिहाइड समूह है तो क्लोरोफिल बी होगा। इसके पहले हमने बताया कि क्लोरोफिल ए तथा बी दोनों ही पौधों में या पादपों में एक साथ पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते, दोनों ही साथ पाए जाते हैं। किसमें? उच्च वर्गीय पौधों में। जो उच्च मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों एक साथ है पाए जाते हैं। इसके बाद अगर कहें कि उच्च वर्गीय पौधों की बात करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, अगर ए की बात करते हैं, सॉरी क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल जो बी होता है ये सामान्य रूप से किसका संग्रह करता है? पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्च का संग्रह करता है, स्टार्च का संग्रह करता है। क्या करता है? स्टार्च को संग्रहित करके रखता है। और जिन शैवालों में, कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि जिन शैवालों में, अधिकांशतः शैवालों में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कहें कि जिन शैवालों में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता, उनमें क्या होता है? स्टार्च का संग्रह नहीं होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ऐसे शैवाल जिनमें क्लोरोफिल बी या कहें जिनमें स्टार्च का संग्रह नहीं होता, तो उसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा? तो आप कह सकते हैं बी क्लोरोफिल पाया जाता है।
ठीक है, ऐसे सवाल जिनमें क्या होता है कि स्टार्च का संग्रह नहीं होता तो उसमें किस प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य होता है क्लोरोफिल या कहें कि वर्णक होता है, वो होता है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड ये भी क्या है, क्लोरोफिल के समान ही होता है। इसके ये कह सकते हैं कि जो कैरोटिनॉइड होता है, कैरोटिनॉइड भी एक प्रकार का प्लास्टिड है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, सहायक वर्णक होता है। सहायक वर्णक मतलब क्लोरोफिल के साथ साथ क्या पाया जाए, कैरोटिनॉइड भी पाया जाएगा, तो ये सहायक वर्णक होता है। यहाँ पे हमने कहा ना वर्णक की बात की, तो वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, और साथ में क्या पाया जाता है, कैरोटिनॉइड पाया जाता है, जो 9 से 13% होते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्णक की बात करें तो वर्णक के रूप में क्या पाया जा रहा है, कैरोटिनॉइड्स भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी के साथ साथ कैरोटिनॉइड पाया जाता है। सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है, सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है। अब सहायक वर्णक के रूप पाया जाता है जिसके अंतर्गत अगर हम कैरोटिनॉइड की बात करते हैं तो कैरोटिनॉइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कैरोटिन आते हैं, कैरोटिन जो गाजर में पाया जाता है, तथा अगर आप बात करते हैं तो जैंथोफिल, जैंथोफिल जो जैंथोफिल होता है और कैरोटिनॉइड होता है, ये दोनों को, कैरोटिन और जैंथोफिल इन दोनों को अगर हम एक साथ कहें तो ये दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं, कैरोटिनॉइड कहलाते हैं। तो कैरोटिनॉइड के अंतर्गत किसको रखा गया है, कैरोटिन और जैंथोफिल को रखा गया है। इसके क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और क्लोरोप्लास्ट का स्थानांतरण करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, मतलब धूप की अवशोषण करते हैं, मतलब सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के पश्चात पत्तियों से क्या करते हैं, क्लोरोफिल अर्थात हम इसको पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल को क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित करते हैं, मतलब स्थानांतरित करने का कार्य कर देते हैं, क्लोरोफिल को वहां से हटा देते हैं। और क्या करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते। इनकी विशेषता क्या है, केवल कि जो कैरोटिनॉइड होते हैं सहायक वर्णक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, और वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, लेकिन सहायक वर्णक के रूप में कैरोटिनॉइड पाया जाता है। और जिसके अंतर्गत क्या है, कैरोटिन और जैंथोफिल आते हैं। इनका कार्य क्या है कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और साथ ही में क्लोरोफिल का स्थानांतरित कर देते हैं। इस क्रिया के दौरान ये क्या होता है कि ये स्वयं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते, स्वयं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये बदलने का कार्य नहीं करते हैं। अर्थात इसलिए बता सकते हैं कि ये स्वयं, मतलब कौन, ये और ये स्वयं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट एज कह सकते हैं कि याद करने वाला पॉइंट है। अगर हम बात करें कि कुछ पत्तियों को देखा होगा कि एक निश्चित समय के पश्चात पीली पड़ जाती है, तो पीली पड़ने का कारण क्या होता है कि जो प्रौढ़ पत्तियां होती हैं, प्रौढ़ मतलब बड़ी पत्तियां हो गई जो बहुत समय से लगी हैं, जो प्रौढ़ पत्तियां होती हैं, प्रौढ़ पत्तियां मतलब कह सकते हैं जिनकी अवधि ज्यादा हो गई है, तो प्रौढ़ पत्तियों की बात करें तो प्रौढ़ पत्तियों में क्या होता है, कैरोटिनॉइड, मतलब ये कैरोटिनॉइड के अंदर कैरोटिन और जैंथोफिल आ जाते हैं। तो कैरोटिनॉइड का जो प्रौढ़ पत्तियां होती है, कैरोटिनॉइड क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड की अधिकता हो जाती है। अधिकता मतलब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कैरोटिनॉइड पाया जाता है, जिसके कारण क्या पत्तियां पीली पड़ जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। मतलब जो पत्तियों के पीले पड़ने का कारण क्या है, कैरोटिनॉइड की अधिकता। लेकिन किन में, प्रौढ़ पत्तियों में, सभी पत्तियों में नहीं बात करते, हम केवल ऐसी पत्तियों की बात करते हैं जो ज्यादा अवधि के हो चुके हैं। ज्यादा अवधि होने के पश्चात मतलब उसकी जीवन अवधि खत्म होने वाली बात होती है, तो उसमें क्या है, कैरोटिन का जमा हो जाता है, इस कारण से पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि
प्रौढ़ पत्तियों के पीले पड़ने का निम्न में से क्या कारण है? तो आप बता सकते हैं कि कैरोटीनॉइड की अधिकता इसका कारण है। तो सामान्य तौर पे हमने जाना कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अर्थात क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट रासायनिक रूप से प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और वर्णक से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 35 से 55%, लिपिड की मात्रा 20 से 30% होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4 से 7% होती है। वर्णक कोशिकाओं की बात करें तो ये 9 से 13% होती है और वर्णक कोशिकाओं के रूप में इसमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल ए को हम C55 से H72O5N4 Mg रासायनिक सूत्र के रूप में, जिसमें तृतीय कार्बन परमाणु में मेथिल समूह पाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो तृतीय कार्बन परमाणु में क्या पाया जाता है? CHO समूह अर्थात एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि उच्च वर्गीय पौधों में जो क्लोरोफिल ए और बी दोनों वर्णक हैं, ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कैरोटीनॉइड सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कैरोटीन तथा जेंथोफिल को रखा गया है। कैरोटीन तथा जेंथोफिल जो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, साथ ही क्लोरोफिल का स्थानांतरण करते हैं। ये स्वयं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करते। इनका काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और क्लोरोफिल का स्थानांतरण करना, इतना काम है, बाकी कुछ कार्य नहीं करना है। अगर हम बात करें कि पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती है प्रौढ़ पत्तियां, तो आप बताएं कैरोटीनॉइड की अधिकता के कारण। ठीक है, ये था हमारे इस वीडियो का मुख्य तथ्य। इससे कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कह सकते हैं नीट वगैरह के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत कह सकते हैं कि समझ के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।